हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग। सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग में हम सैटेलाइट का यूज करके किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करते हैं। मतलब यहाँ पे किसी भी पर्सन और ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करने के लिए हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं जो कि सिग्नल सेंड करते हैं और जीपीएस जो होता है वो इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। जीपीएस जो कि हमारे फोन्स में होते हैं, कार में होते हैं, तो जीपीएस इन सिग्नल्स को रिसीव करके हमारी लोकेशन और पोजीशन को कैलकुलेट करता है, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, एटीट्यूड इन सबको कैलकुलेट करके प्रॉपर लोकेशन का पता करता है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक नेविगेशन, ट्रैकिंग और एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए यूजफुल होती है। GNSS मींस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये सैटेलाइट्स का नेटवर्क है जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें कई सारे सैटेलाइट सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जीपीएस, ग्लोनेस, नेक्स्ट है गैलीलियो और बायडू। तो एक एक करके हम इन सभी सैटेलाइट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मींस जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया था। इसमें 24 सैटेलाइट्स होती हैं जो कि कंटिन्यूअसली सिग्नल सेंड करती हैं, जिसमें उनका टाइम और लोकेशन होता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए जो जीपीएस डिवाइस होता है, जो कि फोन और कार में होता है, उस डिवाइस को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल मिलना चाहिए। ये जो मेथड होती है जिसमें जीपीएस लोकेशन फाइंड करता है, इस मेथड को हम ट्राइलेटरेशन बोलते हैं। तो कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल मिलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सैटेलाइट बताता है कि हम कौन से एरिया में है, तो यहाँ पे एक बड़े एरिया के बारे में ये बताता है। सेकेंड सैटेलाइट उस एरिया को थोड़ा स्मॉल कर देता है। थर्ड सैटेलाइट जो होता है वो दो पॉसिबल लोकेशन, दो पॉसिबल प्लेसेस बताता है और फोर्थ सैटेलाइट एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। इसलिए जीपीएस को करेक्टली वर्क करने के लिए एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स होने चाहिए। GPS is managed by the US military with civilian oversight from agencies like the Federal Aviation Administration means FAA। और जीपीएस का यूज जो होता है वो नेविगेशन में होता है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर नेविगेशन इन व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, एविएशन एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी एंड अफोर्डेबिलिटी। जीपीएस में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के चारों तरफ होते हैं, चारों तरफ रोटेट होते हैं और सिग्नल सेंड करते हैं। ये जो सिग्नल सेंड करते हैं इसमें उनका टाइम और लोकेशन होता है। सेकेंड जो कंपोनेंट है, सेकेंड पार्ट है ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन कंट्रोल सेगमेंट होते हैं जो कि सैटेलाइट्स को ट्रैक करते हैं। ये जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं वो सैटेलाइट की पोजीशन को ट्रैक करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट आता है रिसीवर्स, जो कि हमारे फोन में होते हैं, कार में होते हैं और अदर डिवाइसेस में होते हैं। इनका मेन रोल होता है कि ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो 3 मेन पार्ट्स हो गए। फर्स्ट है सैटेलाइट जो कि सिग्नल को सेंड करेगा, ग्राउंड स्टेशन जो कि सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं, इनको हम कंट्रोल सेगमेंट्स बोल सकते हैं, और रिसीवर जो कि उन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रशिया का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि जीपीएस की ही तरह है। ये डेवलप हुआ था 1976 को और इसे मिलिट्री यूज के लिए डेवलप किया गया था।
इसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1982 में और फुल ऑपरेशन जो है वो 1995 में अचीव हुआ था। इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। इसमें 24 सैटेलाइट्स होती हैं और 3 ऑर्बिटल प्लेन्स होते हैं। इसका जो ऑर्बिट है वो जीपीएस सैटेलाइट के कंपेयर में स्लाइटली लोअर रहता है। ऑर्बिट सेट 19,140 किलोमीटर, स्लाइटली लोअर देन जीपीएस सैटेलाइट। तो इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। जब हम ग्लोनास को जीपीएस के साथ यूज करते हैं, कंबाइंड करके यूज करते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशनिंग विद इन 2 मीटर व्हेन कंबाइंड विथ जीपीएस। इसके अलग अलग वर्जन्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वो मिलिट्री और ऑफिशियल यूज के लिए लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1982। उसके बाद ग्लोनास एम 2003 में लॉन्च हुआ। उसके बाद ग्लोनास के 2011 में, ग्लोनास के 2 जो कि प्लान्ड है फॉर फ्यूचर लॉन्चेस, एंड ग्लोनास के एम इन रिसर्च, ये अभी रिसर्च में है, एक्सपेक्टेड आफ्टर 2025। GLONASS improves navigation accuracy when used alongside GPS। तो GLONASS को GPS के साथ यूज करने पर इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गैलीलियो, यूरोप सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। गैलीलियो इज यूरोप्स ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS, designed to provide more precise positioning and timing than other systems like GPS and GLONASS। तो गैलीलियो जो है वो हाई प्रिसीजन एंड पोजीशनिंग के लिए यूज होता है। इसमें हाई प्रिसीजन होता है कंपेयर टू जीपीएस एंड ग्लोनास। इसमें 30 सैटेलाइट्स होती हैं जो एंश्योर करती हैं ग्लोबल कवरेज को और रिलायबल नेविगेशन को। इसमें 30 सैटेलाइट्स हैं जिसमें से 24 एक्टिव हैं और 6 बैकअप्स हैं। और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और इसको भी हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं जीपीएस और ग्लोनास के साथ। इट्स हाई प्रिसीजन सर्विसेज बेनिफिट इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, सर्वेइंग एंड मैरीन नेविगेशन। इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। improves accuracy for devices like smartphones and car navigation system। तो एक्यूरेसी इसमें इम्प्रूव होती है। इसका यूज हम इमरजेंसी सर्विसेज में कर सकते हैं क्योंकि इसमें बेटर लोकेशन ट्रैकिंग होती है। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी को इनहेंस कर सकते हैं, जैसे कि रोड सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी, इसको हम इनहेंस कर सकते हैं। बूस्ट यूरोपियन इनोवेशन क्रिएटिंग जॉब्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। तो न्यू टेक्नोलॉजीज और जॉब क्रिएट करने में भी ये यूजफुल है। जीपीएस और ग्लोनास जो इससे पहले हमने पढ़े थे उनका यूज इनिशियली मिलिट्री में होता था। मतलब कि जीपीएस और ग्लोनास जो थे वो इनिशियली मिलिट्री बेस्ड थे, लेकिन गैलीलियो जो है वो डिजाइन किया हुआ है सिविलियन यूज के लिए। तो ये इसका एक मेन फीचर है। इंटर ऑपरेबल विथ जीपीएस एंड ग्लोनास फॉर बेटर ग्लोबल कवरेज। तो इसको हम जीपीएस और ग्लोनास के साथ यूज कर सकते हैं जिससे कि हमें बेटर ग्लोबल कवरेज मिलता है। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं जो हमने इस वीडियो में सीखा। जीपीएस जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड, रिलायबल एंड ग्लोबली अवेलेबल है। ग्लोनास जो है वो हाई लैटिट्यूड रीजन्स के लिए बेस्ट है और जीपीएस एक्यूरेसी को इनहेंस करता है। मतलब जब हम इसे जीपीएस के साथ कंबाइंड करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और गैलीलियो जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है और अंडर सिविलियन कंट्रोल है। तो अगर हम इसको अदर सिस्टम के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब अगर हम गैलीलियो को जीपीएस और ग्लोनास के साथ कंबाइन करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। For the best accuracy, many modern devices use a combination of all three systems.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।